read Class 9 Bihu Book Chapter 2 Part 2 The Shehnai of Bismillah Khan. And we will read this chapter summary in Hindi. Let's start. वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर 2 द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. शहनाई का इतिहास. सम्राट औरंगजेब ने महल में पुंगी के बजाने पर रोक लगा दी थी. कारण था कि इसकी आवाज़ तीखी और रूखी थी. एक नाई ने इसे सुधारने की सोची. उसने एक नली चुनी जिसका प्राकृतिक रूप से बना खोखला तना था. उसने इसके ऊपर 7 छेद किए. उसने इसके कुछ छेद खोलते व बंद करते बजाया. इससे एक सुरीली आवाज़ निकली. उसने उसे शाही व्यक्तियों के सामने बजाया. इसे एक नाम की आवश्यकता थी, इसलिए इसका नाम इसके बजाने वाले के पीछे दिया गया. वह एक नाई था. यह सर्वप्रथम शाह के कमरों में बजाई गई और तभी से इसका नाम शहनाई पड़ा था. शहनाई और बिस्मिल्लाह खान. शहनाई की आवाज़ मांगलिक समझी गई. इस तरह इसे उत्तरी भारत में शादियों में और मंदिरों में बजाया जाता है. पहले यह पारंपरिक संगीत समूहों का भाग थी. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान इसे शास्त्रीय स्टेज पर ले आए हैं. बिस्मिल्लाह खान का बचपन. 5 वर्ष के बिस्मिल्लाह खान बिहार में डुमरांव में एक तालाब के किनारे गिल्ली डंडा खेला करते थे. वे समीप के बिहारी जी के मंदिर में जाते थे. वहाँ पर वे भोजपुरी चेता गाने के लिए जाया करते थे. अंत में उन्हें 1.25 किलो का एक बड़ा लड्डू मिलता. यह स्थानीय महाराजा की तरफ से होता था. उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बाद में भारत रत्न पाया. यह उच्चतम नागरिक सम्मान है. बिस्मिल्लाह खान का जन्म और माता पिता. बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के संगीतकारों के परिवार में हुआ. उनके दादा रसूल बख्श खान भोजपुर सम्राट के दरबार के शहनाई नवाज हुआ करते थे. उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज महान शहनाई वादक हुआ करते थे. युवक गायक के रूप में बिस्मिल्लाह. युवा बिस्मिल्लाह खान ने जीवन में छोटी आयु में ही संगीत अपना लिया. 3 वर्ष की आयु में उनकी मां उन्हें बनारस में उनके मामा के घर ले गई. वे अपने मामा द्वारा शहनाई बजाने के प्रति आकर्षित हो गए. शीघ्र ही उन्होंने अपने मामा अली बख्श के साथ जाना आरंभ कर दिया, जो वाराणसी में विष्णु मंदिर में शहनाई बजाने के लिए जाते थे. शीघ्र ही उन्होंने यंत्र को बजाने का अभ्यास करना आरंभ कर दिया था. वर्षों तक बालाजी का मंदिर, मंगला मैया और गंगा के किनारे वे स्थान बनाए गए जहां वे अभ्यास करते थे. गंगा के बहते पानी ने उन्हें नए रागों को बनाने के लिए उत्साहित किया. 14 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खान इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में अपने मामा के साथ गए. उनके लिए लखनऊ में 1938 में ऑल इंडिया रेडियो का खुलना एक बड़ा अवसर बना. वे रेडियो पर शहनाई वादक बन गए. बिस्मिल्लाह खान 15 अगस्त 1947 को अपने शहनाई से राष्ट्र का अभिनंदन करने वाले पहले व्यक्ति बने. उन्होंने लाल किले से महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्तियों के सामने कैफी राग बजाया. बिस्मिल्लाह खान विदेश में और फिल्मी संसार में उसका प्रभाव बिस्मिल्लाह खान ने भारत में और विदेशों में बहुत से
स्मरणीय अभिनय दिए हैं। उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी। सम्राट जाहिर शाह उनकी सेनाई से काफ़ी प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें बहुमूल्य फारसी गलीचे दिए। फिल्म निर्देशक विजय भट्ट अत्यधिक प्रभावित हुए। उसने अपनी फिल्म का नाम यंत्र के नाम के पीछे गूंज उठी शहनाई रख दिया। फिल्म हिट रही और उनकी दिल का खिलौना हाय टूट गया रचना रिकॉर्ड तोड़ने वाली बन गई। बिस्मिल्लाह खान का फिल्मी संगीत विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म स्नादि अपन्ना से आगे नहीं बढ़ सका। उन्होंने फिल्मी संसार को बनावटीपन और चमक दमक वाला पाया। वे उसके साथ समझौता नहीं कर सके। उनके लिए अवार्ड काफ़ी आए। वे अमेरिका में लिंकन सेंटर हॉल में कार्यक्रम देने वाले पहले भारतीय बने गए। उन्होंने मॉन्ट्रियल में वर्ल्ड एक्सपोजिशन में, कान्स आर्ट फेस्टिवल में और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लिया। उनके नाम पर तेहरान में एक सभागार का नाम तहर मैसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। 2001 में उन्हें भारत का उच्चतम नागरिक अवार्ड भारत रत्न मिला। इस पर उन्होंने कहा, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। यह हिंदुस्तान की समृद्ध परंपरा है। पश्चिम भी अब हमारा संगीत सीखने के लिए आ रहा है। बिस्मिल्लाह खान ने सारे संसार की यात्रा की, परंतु वे बनारस और इमराव के अधिक शौकीन हैं। एक बार उनके एक विद्यार्थी चाहते थे कि वे अमेरिका में एक शहनाई स्कूल के प्रमुख बने। उसने वहां मंदिर बनाकर बनारस का वातावरण उत्पन्न करने का वायदा किया, परंतु खान साहिब ने उनसे पूछा कि क्या वे गंगा नदी ले आएंगे। वे कहते हैं कि वे जब कभी विदेश होते हैं तो हिंदुस्तान देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। जब वे मुंबई में होते हैं तो वे केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के बारे में ही सोचते हैं और वाराणसी में होते हुए उन्हें डुमरांव का मठा बहुत याद आता है। बिस्मिल्लाह खान का जीवन एक महान उदाहरण है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन भारत की धनी सांस्कृतिक धरोहर का पूर्ण उदाहरण है। यह तस्वीर स्वीकार करता है कि उनकी तरह का एक मुसलमान काशी विश्वनाथ मंदिर में हर एक सुबह शहनाई बजा सकता है।